और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के साक्षी मर्डर केस में साहिल से पूछताछ में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक हत्या के बाद दिल्ली के रिठाला गया था साहिल। रिठाला में साहिल ने हत्या में इस्तेमाल चाकू को छिपाया और फिर वहां से यूपी के बुलंदशहर भाग गया था। दिल्ली से बुलंदशहर के रास्ते में साहिल ने 2 बसें बदली और अपने बुआ के घर जाकर वो छिप गया था, जिसके बाद पुलिस पहुंची और साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया। वरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वरुण, अभी और खुलासे होंगे, लेकिन एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि जो मर्डर वेपन था वो उसने दिल्ली में ही छिपाया है साहिल ने। देखिए, बिल्कुल पुलिस के लिए 2 महत्वपूर्ण चीजें हो जाती है कि क्या साहिल ने ही अकेले इस हत्याकांड को अंजाम दिया, कहीं ऐसा तो नहीं उसके साथ और लोग भी शामिल थे, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज से ये पता चल रहा था कि उसके कुछ और साथी आसपास मौजूद थे। पुलिस उन लोगों की तलाश तो कर ही रही है, उनको आइडेंटिफाई कर रही है। साथ ही महत्वपूर्ण हो जाता है वो हथियार जिससे इस हत्याकांड को अंजाम दिया, क्योंकि अगर साहिल को उसके मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाना है तो हथियार इसके अंदर बेहद महत्वपूर्ण है। और अब तक की पूछताछ में ये बात साहिल ने कबूल करी है कि उसने हत्याकांड को अंजाम देने के बाद हथियार को दिल्ली के ही रिठाला इलाके में फेंक दिया था। फिर उसके बाद वहां से उसने एक बस पकड़ी और उस बस से बीच रास्ते में उतरा और दूसरी बस पकड़ के, यानी कि 2 बसें बदलकर वो बुलंदशहर अपनी बुआ के घर पहुंचा था। तो अब पुलिस साहिल को लेकर रिठाला की उस जगह पर जाएगी जहां पर उसने हथियार फेंकने की बात कबूल की है। हथियार को वहां से रिकवर किया जाएगा, उस जगह को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसके बाद साहिल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो बेहद महत्वपूर्ण है कड़ियों को जोड़ना, किस तरीके से सिलसिलेवार ढंग से इस हत्याकांड को अंजाम दिया, कैसे कहां पर हथियार फेंका और किस तरीके से किन किन बसों को बदलकर वो बुलंदशहर पहुंचा, और साथ ही साहिल के साथ और कौन लोग शामिल थे। कहीं ऐसा तो नहीं इस कॉन्स्पिरेसी में उसके साथ कुछ और लोग हो जिन्होंने उसे हथियार दिलाने में मदद करी हो। सभी एंगल पर पुलिस जांच कर रही है, लव जिहाद के एंगल पर भी जांच कर रही है और पुलिस की प्राथमिकता होगी सबसे पहले उस हथियार को बरामद करना जिससे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए वरुण, आप नजर बनाए रखें। और अब 9 सेकंड न्यूज में देख लीजिए साक्षी हत्याकांड और उसके कातिल साहिल के कबूलनामे से जुड़ी खबरें। साक्षी हत्याकांड के आरोपी साहिल को आज रोहिणी कोर्ट में किया जाएगा पेश। आरोपी साहिल को दिल्ली पुलिस ने बुलंदशहर के अटेरना गांव से किया गिरफ्तार। अपनी बुआ के घर छिपाता हत्यारा। यूपी के बुलंदशहर से गिरफ्तारी के बाद आरोपी साहिल को लाया गया है दिल्ली। सोमवार रात बवाना पुलिस स्टेशन में आरोपी साहिल से पूछताछ भी हुई। दिल्ली के साक्षी हत्याकांड पर बोले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, कहा लोग हमें कट्टरवादी कहते हैं, लोग कहते हैं आप विवाद पैदा करते हैं। अपनी बहनों को ऐसी हालत देखकर किस भाई का खून नहीं खौलेगा। साक्षी के दोस्त रोहित का एबीपी न्यूज के कैमरे पर बड़ा खुलासा। कहा 20 से 22 दिन पहले साक्षी और साहिल का फोन पर हुआ था झगड़ा। साक्षी के हाथ पर लिखा था प्रवीण का नाम। आरोपी साहिल की पहचान करने वाले शाहबाद डेयरी के केयरटेकर इंद्रदेव पांडे ने एबीपी न्यूज को बताया, अकेला नहीं था साहिल के साथ पूरा गैंग था। गैंग के डर से कोई बचाव करने के लिए नहीं आया। पुलिस के मुताबिक साहिल की महज 30 सेकंड की सनक ने साक्षी की जान ले ली। वारदात से पहले साक्षी ने साहिल को टॉय पिस्टल से डराया था ताकि साहिल उसका पीछा करना छोड़ दे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्या में इस्तेमाल चाकू को साहिल ने दिल्ली में ही छिपा दिया था। पूछताछ के बाद पुलिस हथियार भी करेगी बरामद। साहिल के दोस्तों से भी पूछताछ करेगी पुलिस। साहिल ने पूछताछ में बताया, पहले प्रवीण नाम के लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी साक्षी। प्रवीण से ब्रेकअप के बाद साहिल के साथ उसकी दोस्ती हुई थी। अचानक इनके रिश्ते में हो गई थी प्रवीण की एंट्री। पुलिस सूत्रों के मुताबिक साहिल ने पूछताछ में पुलिस को बताया, साक्षी का प्रवीण से बात करना साहिल को नहीं था पसंद। साहिल ने साक्षी को किसी और लड़के से बात न करने को लेकर धमकी भी दी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 3 साल से डेट कर रहे साहिल से अलग होना चाहती थी साक्षी। अलग होने की बात से नाराज था साहिल। शनिवार को इसी बात को लेकर दोनों के बीच हुई थी लड़ाई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड को अंजाम देने के बाद बस से अपने बुआ के घर बुलंदशहर पहुंचा था साहिल। बुआ के घर पहुंचने के बाद साहिल ने बंद कर लिया था अपना फोन। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हर एंगल से साक्षी हत्याकांड की जांच करेगी पुलिस। लव जिहाद के एंगल से भी होगी जांच। आरोपी साहिल की क्रिमिनल हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है। हत्यारे साहिल के ममेरे भाई अमन ने कहा, उसने बोला था कि मैं यही शादी में आया था इसीलिए यहाँ आ गया हूँ। हमें नहीं पता था कि वो मर्डर करके आया है। करीब 2:30 बजे पुलिस उसे अपने साथ लेकर गई। साक्षी की दोस्त ने एबीपी न्यूज से कहा, पढ़ने लिखने वाली लड़की थी साक्षी। साहिल के मैटर के बारे में उसे जानकारी नहीं थी। घर में कुछ दिक्कत हुई थी इसलिए वो एक दोस्त के घर रह रही थी।
साक्षी हत्याकांड के ठीक एक दिन पहले का सीसीटीवी भी आया सामने। सीसीटीवी में एक लड़के से बात करता दिख रहा हत्यारा साहिल। लड़के से बात करने के बाद आगे बढ़ जाता है साहिल। साक्षी हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट की शुरुआती जांच से पता चला है कि 16 साल की साक्षी के शरीर पर 16 बार चाकू से किया गया वार। पुलिस विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कर रही है इंतजार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।